ओके, वॉइस क्लियर है मेरी? अनुज सलोनी जो भी ऑनलाइन है। क्लियर है वॉइस? एक बार कंफर्म कर दो या मैसेज करके, या फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्डप्रेस क्या होता है। देखिए, वर्डप्रेस जो है हमारा,
चलिए यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है। वर्डप्रेस आपका एक वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं सीएमएस। सीएमएस मींस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप यूजिंग वर्डप्रेस कंटेंट को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हो। लाइक आपको कुछ पोस्ट लिखना है, कोई पेज आपने न्यू क्रिएट करना है, या किसी भी तरह की वेबसाइट बनानी, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, आपकी शॉपिंग वेबसाइट हो, आपने ये पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो वर्डप्रेस के अंदर आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो वर्डप्रेस हमारा वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, लाइक हम ऐसे नहीं है कि यहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड करें तो ही वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर है जिसका हम बोलते हैं एग्जाम। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसके बिना हम लोकल वर्डप्रेस को यूज नहीं कर सकते। ऑनलाइन जब भी हम इसको यूज करते हैं तो वहां पर भी हम एक सर्वर के ऊपर इसको अपलोड करते हैं। तो एग्जाम एक तरह से सर्वर है जो आपके लिए बैकएंड का काम करेगा। क्योंकि जो वर्ड प्रेस है कम्प्लीटली आपका, वो जो रिटन है उसका कोड वर्ड प्रेस का, वो कम्प्लीटली पीएचपी के अंदर है। ठीक है, पीएचपी एक लैंग्वेज है। तो अगर आप वर्ड प्रेस को रन करना चाहते हो तो पीएचपी को, ऑलरेडी वो पीएचपी में बना हुआ है, तो पीएचपी की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए आपको एक सर्वर चाहिए। क्योंकि पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सर्वर हमें कौन प्रोवाइड करेगा? एग्जाम। तो आप एग्जाम सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपके पास, apache friends.org। इसके ऊपर जाना है, या तो यहाँ चले जाओ या डायरेक्टली यहाँ चले जाओ डाउनलोड के ऊपर। आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। पॉसिबली मे बी 64 बीटी होगा अभी सभी का। ठीक है। तो यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, लाइक ये कुछ वर्जन लिखे हुए हैं। ठीक है। तो आपने यही लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, 8.0.28। तो इसके अंदर जो पीएचपी वर्जन है वो भी यही सेम, आपका जो पीएचपी वर्जन होता है वही नेम होता है इसका। ठीक है। जो पीएचपी वर्जन का नेम है वही नेम इसका मिलेगा आपको, एग्जाम के वर्जन का। ठीक है, 2 मिनट्स वेट करो और बच्चे कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है। चलो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। हम जो अभी करने वाले हैं वर्डप्रेस के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर में भी आपने बच्चों को ऑफलाइन देखा होगा वर्डप्रेस के ऊपर काम करते हुए। तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस हमारे एक सीएमएस है। ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सीएमएस। ठीक है। सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब ये करता क्या है, लाइक आपने कोई वेबसाइट बनानी है, चाहे वो आपकी
कुछ ब्लॉग भी हो सकता है, कुछ न्यूज़ टाइप है, कोई मैगजीन आपने क्रिएट करनी है, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो आप इजीली इसके अंदर बना सकते हो बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसके अंदर इजीली बन जाती है। तो इसके लिए हमें वर्डप्रेस की जरूरत पड़ती है। आप अगर सर्च भी करोगे कि कितने परसेंटेज वेबसाइट जो हैं वर्ल्ड में अभी जो रनिंग में हैं, ठीक है, तो मोस्टली इसी का ही शेयर मिलेगा आपको, मोस्टली वर्डप्रेस में मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इसके अलावा अगर सर्च करोगे कि सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती है वेबसाइट बनाने में, तो वो फिर पीएचपी आएगा। ठीक है, क्योंकि पीएचपी जो है इजी टू लर्न है, ओपन सोर्स है, आप बहुत जल्दी उसको कैच कर लोगे पीएचपी को। और ये जो आपका सीएमएस है कंप्लीटली पीएचपी में रिटन है। ठीक है, इसको बनाने में कंप्लीट पीएचपी का यूज किया गया है। अब पीएचपी जो आपकी वो सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मीन्स उसको चलाने के लिए एक सर्वर चाहिए। ठीक है, तो सर्वर हमें कौन देगा, ये लाइक आप एग्जाम सर्च करोगे, एग्जाम भी है हमारे पास, वैम्प भी है, लैम्प भी है, लेकिन हम विंडोज में काम करेंगे तो एग्जाम का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम आपने लिखना है XAMPP, ये लिखेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आएगी apache friends.org, ये वाली। ठीक है, या तो यहाँ चले जाओ, नहीं तो यहाँ पर जाओगे, तब भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। तो ये जो फर्स्ट वाला है लेटेस्ट, ये वर्जन आप डाउनलोड कर लो। इसका वर्जन है 8.0.28 और पीएचपी वर्जन है सेम। जो पीएचपी वर्जन होगा वही वर्जन का नेम होगा एग्जाम का। ठीक है, इसके ऊपर जाओगे, डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं मेरा स्टार्ट हुआ है नहीं, नहीं तो अगर ऑटोमेटिक नहीं स्टार्ट होता तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि दोबारा करूँ इसको। नियर अबाउट 150 MB के आसपास की फाइल मिलेगी। ठीक है, चलो इसके बाद एक बार मैं करके दिखाऊँ इंस्टॉल पूरा। ठीक है, कुछ नहीं करना उसके अंदर, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कुछ नहीं करना, इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि किस लोकेशन में इंस्टॉल कर रहे हो, तो मोस्टली हम सी में करते हैं। ठीक है, सी में इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद अब मालूम कैसे चलेगा कि इंस्टॉल हो चुका है, उसको देखेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले यहाँ जाना है आपने, यहाँ सर्च करना है एग्जाम, अगर आपका इंस्टॉल होगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा आपके सामने। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट मेरे ये जो दोनों हैं वहां पर आ रहा है स्टॉप स्टॉप, में भी हो सकता है आपका यहाँ पर स्टार्ट आए लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे होगा तो आपने इसको, वर्डप्रेस को चलाने के लिए हमें दो ही चाहिए, एक तो अपाचे सर्वर, एक माइस्क्यूएल डाटाबेस। डेटाबेस पढ़ा हुआ है सभी ने थ्योरेटिकली, ये डेटाबेस को, डेटाबेस भी देगा आपको और सर्वर भी देगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ कन्फिग पे क्लिक करोगे, तो जो जो आपको ऑटो स्टार्ट चाहिए, ऑटो स्टार्ट ऑफ मॉड्यूल्स, तो मुझे हर बार दोनों चाहिए, तो यहाँ पर इसको आप दोनों क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। तो जब भी आप एग्जाम कंट्रोल पैनल को ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने एंटर करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिख के आपने एंटर करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अभी जो हम देख रहे थे एग्जाम, ओके, लेटेस्ट वर्जन ये वाला है नीचे वाला। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा है, 8.1.6। तो अभी जो लेटेस्ट है वो है 8.2.4। ठीक है, तो आप लेटेस्ट को लेना, 149 MB का है। अब ये आ गया इसका, तो आपका जो वर्जन होगा वो यहाँ आएगा लिखा हुआ। ठीक है, इसके अंदर अगर आपने कुछ चेक करना है, जैसे कि पीएचपी इन्फो, पीएचपी का वर्जन अगर चेक करना है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर भी सेम वही आएगा जो एग्जाम का वर्जन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है पीएचपी माई एडमिन, या तो आप यहाँ से क्लिक कर लो। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से लोकल होस्ट / पीएचपी माई एडमिन,
इसको भी ओपन कर सकते हो। तो आपके पास ये ओपन होके आ जाएगा। अब ये जो है डाटाबेस है आपके, ठीक है। हालांकि इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, वर्डप्रेस, ठीक है। इसके अंदर अभी आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, अभी ये डाउनलोड हो गया, आपने चेक कर लिया ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है यहाँ पर, सर्च करना है वर्डप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है wordpress.com, यहाँ नहीं जाना, साथ में लिखो इसको डाउनलोड। ये आएगा wordpress.org, ये वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 6.3.1, इसको डाउनलोड कर लेना है। सेव किया, तो ये था नियर अबाउट 23 MB का, तो हो चुका है। इसको ओपन करो, ये आ गया। इसको कर दो एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये वाली फाइल थी, जिप फाइल थी, एक्सट्रैक्ट किया तो ये फोल्डर है मेरे पास। इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये हमारे पास लाइक WP एडमिन, कंटेंट इंक्लूड, इंडेक्स फाइल, लाइसेंस फाइल, रीडमी फाइल, ये कुछ फाइल्स हैं इसकी। हमने इनको कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। हमने क्या करना है, ये जो फोल्डर है इसको उठा के जहां इंस्टॉल किया था एग्जाम को, वो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ किया हुआ है। मैंने किया हुआ है किसी अनदर ड्राइव में, जी ड्राइव में किया हुआ है। आपने अगर सी में किया हो तो सी में जाएंगे, वहाँ फोल्डर देखना है एग्जाम का, इसी नाम का फोल्डर होगा। यहाँ है HT docs, यहाँ आने के बाद, ठीक है, ये फोल्डर यहाँ पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये फोल्डर मेरे पास यहाँ आ गया। इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है सारी, अभी कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। अब इस फोल्डर को आप रीनेम कर सकते हो, जो भी आप नेम देना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, क्योंकि ये अभी आपको कहाँ दिखेगा, आप यहाँ जाओगे, लोकल होस्ट लिखना है, और यहाँ आएगा जो भी आपने उसको नेम दिया है। जैसे ही फोल्डर का नेम वर्डप्रेस है, मैं एंटर करूंगा, वहां नेम इसलिए चेंज करना है क्योंकि मेरे को दूसरी वेबसाइट बनानी है, फिर दोबारा से वर्डप्रेस का फोल्डर लेके आओगे तो नेम या तो पहले चेंज करके आओ, ठीक है। सेम फोल्डर होगा तो फिर वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब ये करने के बाद वर्डप्रेस नेम का फोल्डर था, अगर कोई और नेम है माई वेबसाइट, तो यहाँ पर माई वेबसाइट आएगा, एंटर करोगे तो ये व्यू आएगा आपके सामने। ये पूछ रहा है लैंग्वेज कौन सी आपने यूज करनी है, तो हम इंग्लिश रहने देते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, अब इसको डेटाबेस नेम चाहिए, डेटाबेस यूजर नेम चाहिए, डेटाबेस पासवर्ड चाहिए, डेटाबेस होस्ट चाहिए, ठीक है। तो वापस से हम यहाँ आएंगे, लोकल होस्ट ओपन करो, ठीक है, PHP माई एडमिन,
या तो कंप्लीट लिख लो लोकल होस्ट स्लैश php में एडमिन, यहाँ तब भी यहाँ आएगा। अब क्या करना है, न्यू के ऊपर जाना है, यहाँ चले जाओ या फिर यहाँ डेटाबेस के ऊपर चले जाओ, यहाँ जाओगे तब भी यहीं आएगा। यहाँ डेटाबेस का नेम दे दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया माई वेबसाइट, ठीक है। इसको कॉपी कर लो नेम को और इसको कर दो क्रिएट, ठीक है। यहाँ का काम खत्म, कुछ नहीं करना है, यहाँ टेबल्स वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करनी। यहाँ ने लेट्स गो, ये डेटाबेस नेम, ठीक है। यह है डेटाबेस का यूजर नेम, ठीक है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे एग्जाम को तो वो कुछ नहीं मांगेगा आपसे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो इसका होता है वो होता है रूट, ठीक है। सभी कैसे मतलब पासवर्ड एम्प्टी होता है, होस्ट आपका लोकल होस्ट ही है, ठीक है, ये लोकल होस्ट। अब अगर ऑनलाइन होगा तो क्या करोगे, ऑनलाइन में तो यही होगा, जो भी डेटाबेस का नेम होगा वहां पर हो सकता है कि कुछ, क्योंकि वहां तो ऐसा होता नहीं कि ओपन ही हो, वहां कुछ आईडी और पासवर्ड होगा, यूजर नेम पासवर्ड, तो वो डालना पड़ेगा। और डेटाबेस होस्ट कौन होगा, जो आपका कंप्लीट पाथ होगा, https स्लैश कोलन स्लैश www. कुछ भी नेम हो सकता है आपका, mywebsite.com, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये टेबल प्रीफिक्स, ये क्या है कि मान लो अभी जो वर्डप्रेस ये टेबल क्रिएट करेगा, मान लो एक टेबल करेगा वो यूजर्स, तो आप उसको पहले क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट आता है WP_users, तो आपने जो भी नेम देना है आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड या कुछ और भी देना है, रैंडम कुछ भी दे सकते हो, R8_ कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। सबमिट करो। ऑल राइट, ये कह रहा है कि सब सब कुछ ठीक है, अगर कुछ गलत होगा तो यहाँ नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा रन द इंस्टॉलेशन, इसको कर देना है इंस्टॉल, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये कुछ चीजें मांग रहा है, यह है वेबसाइट का टाइटल, जिसकी रिगार्डिंग आपकी वेबसाइट है। टाइटल समझते हो ना वेबसाइट का, जैसे facebook.com है तो उसका टाइटल फेसबुक है, google.com है तो उसका टाइटल गूगल है, तो ऐसे ही आप कुछ वेबसाइट बना रहे हो तो उसका कुछ टाइटल होगा, ठीक है। तो इसको मैं दे देता हूँ, क्या दे, माई वेबसाइट दे देते हैं, ठीक है। अब ये यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, ये क्या है कि एक तो वेबसाइट होगी, एक वेबसाइट का बैकएंड होगा जहां से आप वेबसाइट को अपडेट करोगे सारा, ठीक है। तो उसमें लॉगिन करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं आसान सा रख देता हूँ admin123, ठीक है। और यहाँ पर सेम यही, ये कह रहा है कि पासवर्ड वीक है तो यहाँ पर कंफर्म कर दो, ठीक है। ईमेल एड्रेस लोकल में नहीं डालोगे चलेगा, बट ऑनलाइन है तो डालना पड़ेगा, वो कंपलसरी है, ठीक है, अदरवाइज पासवर्ड रिसेट नहीं कर पाओगे अगर भूल गए तो। ये कह रहा है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी, अभी इसको ऑन करो या ऑफ करो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन अगर वेबसाइट डाल रहे हो और वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपने इसको ऑन करना है, मीन्स पूरी वेबसाइट बनी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ठीक है। तो ये करना है आपने क्लिक। ये क्या कह रहा है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, तो इसको इंडेक्स नहीं करेगा, सर्च रिजल्ट में नहीं आएगी। आप चाहोगे कि जब कंप्लीट हो जाए तब इसको ऑन करना है, ये आगे जाके फिर ऑन होता है सेटिंग्स में जाके वर्डप्रेस की, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं, इंस्टॉल वर्डप्रेस, यू मस्ट प्रोवाइड एन ईमेल एड्रेस, ओके कंपलसरी कर दिया। तो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ कुछ भी, मान लो अगर ईमेल गलत भी डाल दोगे तो तब भी चलेगा आपका, कंफर्म वीक पासवर्ड, मान लो ईमेल आपने गलत डाल दी, ठीक है, और पासवर्ड भूल गए, तो उस केस में क्या होगा, ईमेल सही करने के लिए आपको डेटाबेस का यूजर नेम जो पासवर्ड है जो वहां था रूट और एम्प्टी, उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि मान लो ये एक वेबसाइट थी आपकी, यहाँ डेटाबेस बन गया इसका, ठीक है। तो इसमें जो यूजर्स नाम की टेबल होगी, अभी तो अच्छा ये तो वर्डप्रेस का नहीं है, अभी जो हमने किया था ना इसका ये बन गया, ठीक है। ये देखो यूजर्स आ रहा है, तो यहाँ पर हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। तो यूजर्स टेबल के अंदर आपको ईमेल दिखाएगा यहाँ पर, आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज करके इसको सेव कर सकते हो, और वो तभी होगा जब आपके पास ऑनलाइन इसका एक्सेस होगा, एक्सेस नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है।
अब यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मेरा आईडी पासवर्ड अभी सेम है। ठीक है, अब ये यहाँ आ चुका है वर्डप्रेस wp-login.php। ठीक है, ये यहाँ पर आपका कहाँ इंस्टॉल किया था हमने। ओके, ये रहा, इसके अंदर, इसके अंदर अभी इसके अंदर आपको मिलेगा wp-login, मिल रहा है कहीं? वर्डप्रेस के अंदर ये वाला पेज है wp-login। यहाँ से जब लॉगिन करोगे इसके अंदर चले जाओगे, ये एडमिन का पैनल है। ठीक है, अच्छा, अब सेम ये एंटर किया, लॉगिन किया, तो यहाँ आ गया। तो अब देख रहे हो फोल्डर चेंज हो गया, wp एडमिन, यानी कि इस फोल्डर में चला गया। आईडी पासवर्ड सही था तो यहाँ आ चुका है। अब ये आ गया आपके सामने, ये एक तरह से CMS है आपका, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहीं से ही हम मैनेज कर सकते हैं। अब वेबसाइट अगर देखनी है कि अभी कैसा व्यू आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उसने एक थीम इंस्टॉल की है, जो कि अभी हम चेक कर लेते हैं। वर्डप्रेस एंटर किया, तो बाय डिफॉल्ट अभी ये थीम है। ठीक है, ये हर साल में भी चेंज होती रहती है थीम। तो सबसे पहले अगर आपने थीम चेक करनी है तो यहाँ जाओ अपीयरेंस में, थीम्स, तो अभी ये वाली एक्टिव है। देखो यहाँ व्यू अलग है, वहां व्यू अलग है। ठीक है, वो हमें काम करना पड़ता है, काम करके ऐसा व्यू बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम सबसे पहले थीम चेंज करते हैं, इसका बाकी सेटिंग्स बाद में देखेंगे। तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करो। मैं चाहता हूं कि कौन सी थीम यूज करें, बहुत सारी थीम्स हैं इसके अंदर। ठीक है, पर ऐसे नहीं है कि जैसी थीम दिख रही है तो वैसी ही बन जाएगी वेबसाइट, नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए हम इसको यूज करते हैं, जो सबसे लाइट वेट थीम है वो यही है, इससे लाइट कोई नहीं है अभी तक वर्डप्रेस की हिस्ट्री में। ठीक है, जनरेट प्रेस, इसको यूज करते हैं। एक ये आपका बिल्कुल लाइट है, एक आता है ये वाला एक्स्ट्रा करके। हो गया, इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर व्यू चेंज हो जाएगा आपका, ऐसा हो गया। ये मोस्टली जो थीम है वो चलते हैं आपकी ब्लॉगिंग्स के लिए। लाइक आप यहाँ ब्लॉग पोस्ट डालोगे तो इंक्रीज होता जाएगा, और इधर भी रिसेंट पोस्ट इंक्रीज इंक्रीज होती जाएंगी, और इसका फिर हमें डिजाइन व्यू चेंज करना पड़ता है। लाइक यहाँ कलर्स कॉम्बिनेशन जो भी है वेबसाइट का, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, या फॉन्ट चेंज करने हैं, कुछ भी चेंज करना है। ठीक है, ये वेबसाइट होगी यहाँ पर, सॉरी थीम इंस्टॉल होगी, यहाँ फर्स्ट नंबर पे आ गई, पहले नीचे थी। ठीक है, तो वापस से अब देखो, पहले जब आए थे तो थीम्स और एक और ऑप्शन था सिर्फ, थीम फाइल एडिटर का, अभी ऑप्शन बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ जाओ कस्टमाइज में, थीम्स के बाद सेकंड ऑप्शन है कस्टमाइज का। तो अब हमने फ्री वाली थीम की है, तो प्रीमियम भी इसके मॉड्यूल्स हैं। प्रीमियम में क्या क्या है इसका ये बता देगा कंपैरिजन करके। एक्सप्लोर प्रीमियम, तो यही आ रहा है। लाइक उसमें एक थीम बिल्डर मिल जाएगा आपको, थीम बिल्डर समझते हो? लाइक उसमें कुछ भी लेआउट बनी होगी, मान लो आप कुछ लेआउट बनाना चाहते हो किसी तरह की, तो ऑलरेडी सारी बनी होती है, वो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है अगर यूज करना है उसको, तो भाई पेड होगा। ठीक है, तो ये कुछ पेड फीचर्स हैं। स्कैनड्रिन नेव हो गया, मोबाइल हेडर हो गया, एडवांस लेआउट सिस्टम, स्टिकी नेविगेशन। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते, बना लेंगे हम, फ्री वाले प्लगइन्स का यूज करके बना लेंगे। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। तो अब व्यू कुछ ऐसा है, सबसे पहले आते हैं इस ऑप्शन के ऊपर, साइट आइडेंटिटी। यहाँ जो नेम चेंज करोगे वो ये चेंज होगा। मान लो मैं इसको लिखना चाहता था, क्या लिखें, न्यूज वेबसाइट बनाएं, क्या लिखें, नेचर ब्लॉग, नेचर ब्लॉग कर देते हैं चलो। ठीक है, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो हाइड हो जाएगा। हाइड हम कब करते हैं, जब हमें लोगो शो करना हो। अगर आपके पास लोगो है
फिर आप लोगो लगा दो, लोगो विजिबल होगा। तो अभी के लिए हम कोई एक लोगो ले लेते हैं, लिप्सम लोगो। ठीक है, ये वेबसाइट आएगी, डमी लोगो मिल जाएंगे आपको चेक करने के लिए कैसा चाहिए आपको। तो काफी सारे लाइक विड्थ ज्यादा वाले चाहिए, सिंपल आइकन वाले चाहिए, तो कोई भी यूज कर सकते हो। अभी के लिए कौन सा यूज करें? बैकग्राउंड हमारा वाइट है उसका। वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। तो हम कुछ इसको उठाएं। ओके, इसने मुझे क्या दिया? एसवीजी। पेस्ट करके चेक करो, एसवीजी कोड दिए। एसवीजी नहीं चाहिए हमें। डाउनलोड करते हैं। एसवीजी डॉक्यूमेंट आया है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं नेचर ब्लॉग लोगो। कोशिश ये करो कि जो इमेजेस हैं किसी पोस्ट में डाल रहे हो तो पोस्ट के टाइटल डालो इमेज में। ठीक है, लोगो है तो नेम के साथ लिखो वेबसाइट का जो नेम है। तभी आप सर्च करते हो ना फेसबुक का लोगो, तभी आता है वो। और उसका नेम ही कुछ और होगा तो उसको कैसे पता लगेगा ये लोगो फेसबुक का है? समझ रहे हो? ऐसे तो सर्च में नहीं आएगा। तो यहाँ से इसको करो अपलोड। कहाँ हमने कर दिया उसको? ओके, एसवीजी नहीं लेगा ये? ले लेगा नहीं? एसवीजी नहीं ले रहा। एसवीजी नहीं ले रहा तो चलो, तो अभी के लिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसको क्रॉप कर लेता हूँ इससे। बैकग्राउंड वाइट है तो मालूम नहीं चलेगा अभी। नहीं तो फिर आप कैनवा वगैरह में क्रिएट कर लेना लोगो सिंपल सा। यहाँ से वापस करते हैं अपलोड इसको। अभी आ गया वापस। यहाँ एक ALT टेक्स्ट है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम यही डालो आप, जो आपका टाइटल है वेबसाइट का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हो सेम। सिलेक्ट किया। यहाँ से फर्दर अगर इसको हल्का सा कुछ क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हो। एरर क्यों आ रहा है? चलो स्किप करते हैं। तो कुछ इतना बड़ा लोगो है ये। यहाँ से एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब ये जो साइज है ये यहाँ नीचे साइज भी दिखाएगा। यहाँ जाओगे तो कैसा लगेगा, यहाँ जाओगे तो कैसा लगेगा। तो अभी मेन्यू भी यानी कि इसका चल रहा है। ठीक है, तो वापस से यहाँ आते हैं। अभी लोगो कुछ ऐसा है। और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके बाद है लेआउट। ये आपका कंटेनर है। कंटेनर समझते हो, जो कंप्लीट है आपका। तो इसको अगर आप कम ज्यादा करोगे ऐसे ही, समझ गई? तो बाय डिफॉल्ट हम यही रहने देते हैं। इसको कंट्रोल से हटाओ तो ऐसा है बाय डिफॉल्ट ही। सेपरेट कंटेनर्स दिया हुआ है, वन कंटेनर करोगे तो ये मर्ज हो जाएंगे। एक ही कलर हो गया ना, यहाँ अलग है, यहाँ मर्ज हो गया। बट जो मोस्टली चलता है वही आपका सेपरेट चलता है कंटेनर। बॉक्सेज अगर करोगे तो क्या चेंजेस आता है इसके अंदर? कुछ आया चेंज? कंटेनर अलाइनमेंट।
टेक्स्ट किया तो अभी कोई चेंज नहीं आ रहा। हम्म फिर इसको बाद में देखेंगे जब कंटेंट इंक्रीज होगा हमारा। मे बी यहाँ की बात कर रहे हो शायद, पोस्ट के बाद जब पोस्ट आएगी उसके बाद है हेडर के अंदर। हेडर ये वाला पार्ट है आपका, इसमें कुछ ये लगा हुआ है। ठीक है, क्लासिक करो, पहले डिफॉल्ट था तो क्लासिक किया तो ऐसा हो गया, मेन्यू नीचे आ गया। ठीक है, नेविगेशन बिफोर, पहले नेविगेशन चला गया। नेविगेशन आफ्टर, आफ्टर का भी वही है जो आपका क्लासिक में था। बिफोर सेंटर्ड, ठीक है, बिफोर है लेकिन सेंटर्ड है। आफ्टर करोगे तो लोगो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और यह नेविगेशन लेफ्ट, मेन्यू इधर चला गया, लोगो इधर चला गया। ठीक है, तो मर्जी है जैसा रखना हो, अभी के लिए हम कर देते हैं डिफॉल्ट। हेडर विड्थ कंटेन करोगे तो इसके इक्वली चलेगा फिर आपका। ये अभी चला गया ना कलर यहाँ से वाइट, देखो वापस से फुल करते हैं और चेक करते हैं, ये देखो। ठीक है, इसके इक्वली रखना है तो वो कर दो फिर आप। हेडर अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर, इससे कुछ चेंज आएगा? फुल विड्थ करूँ इसको? अभी देखो थोड़ा इधर आ गया ये। अच्छा, इसको, ये मेरे ख्याल से कंटेन में भी होना चाहिए। अभी यहाँ है। अच्छा, इसको राइट करें तो कहाँ जा रहा है? नहीं, सेम आ रहा है इसमें तो, फुल में सेम आ रहा है। कंटेन में, कंटेन फुल में यहाँ आ रहा है। अगर सेंटर करते हैं तो कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा अभी। चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी यहाँ एक लिंक है, इसको बढ़ाएंगे फिर देखेंगे कि चेंज होता है नहीं। इसके बाद अब प्राइमरी नेविगेशन, ठीक है, ये वाला जो आपका, तो इसको इंक्रीज किया तो कुछ चेंज आ रहा है। नेविगेशन ड्रॉप पॉइंट व्हेन वेट, व्हेन द नेविगेशन सेजेस टू फ्लोट एंड ड्रॉप्स बिलो योर लोगो। ओके, ये भी बाद में आएगा आपका फिर। फ्लोट राइट, फ्लोट लेफ्ट किया तो यहाँ चला गया। यहाँ से अगर चेंज करना हो तो यहाँ से भी हो जाएगा। ये ड्रॉप डाउन का, कि लाइक अगर इसका कोई ड्रॉप डाउन है किसी भी मेन्यू का, तो आप कैसे निकालना चाहते हो? होवर के ऊपर, क्लिक के ऊपर, या फिर साथ में आप एरो का साइन देना चाहते हो उसके क्लिक के ऊपर, ये उसके लिए। ड्रॉप डाउन किस तरफ आना चाहिए? राइट में आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए, जो भी ड्रॉप डाउन निकलेगा। ठीक है, इनेबल नेविगेशन सर्च मोडाल, तो ये सर्च का आ गया साथ में। ठीक है, नहीं चाहिए तो बंद कर दो। इसको हम कर देते हैं राइट साइड बार, कंटेंट नो साइड बार, तो वर्क किया कहीं? ब्लॉक, ठीक है, ये आ गया। ये ब्लॉक साइड बार जो मेन आपका पेज था, ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या साइड बार हटा दिया, नहीं रखना अगर आपने किसी पेज के ऊपर। ठीक है, साइड बार हट जाएगा। साइड बार कंटेंट साइड बार, ऐसा करोगे तो इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, पोस्ट बीच में आएंगी। इसकी हाइट विड्थ कम करनी है, इसकी विड्थ कम करनी है, वो हम कस्टम सीएसएस से करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे कि ये जिस एक जो वो ये चल रहा है, या तो वो किसी डिव के अंदर चल रहा होगा, उस डिव की हम विड्थ कम कर देंगे तो सारे के सारे उसके अंदर के कम हो जाएंगे, क्योंकि 100% चल रहा है अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हमें ये वाला चाहिए मेन। कहाँ पर? कंटेंट साइड बार, नहीं ये नहीं था। अच्छा, हमने साइड बार पहले ले लिया,
तो क्या आना चाहिए ये, और यहाँ पर ये, ठीक है, ये इधर चला गया। उसके बाद है फुटर। अभी इसका फुटर ये इतना सा है सिर्फ, ठीक है। अभी फुटर के अंदर आपने कंटेन करना है फुल विड्थ का, ये उसके लिए है, ठीक है। फुटर विजेट्स आपने अगर डालने हैं, अभी